और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीबीएसई के चेयरमैन और साथ ही सेक्रेटरी का कर दिया गया है तबादला। ओएसएम की जांच के लिए एक समिति का गठन भी इसी बीच किया गया है। फौरी तौर पर यह फैसला लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है। किस तरीके से रिवैल्यूएशन पोर्टल को लेकर यह पूरा मामला सामने आया और सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। बड़ी परेशानी बच्चों को लगातार हो रही है और खासतौर से रिवैल्यूएशन को लेकर, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक्शन देखने को मिला है और एक्शन के तौर पर तबादला यानी कि ट्रांसफर किया गया है और ओएसएम की जांच के लिए साथ ही समिति का गठन भी कर दिया गया है। एक समिति बनाई गई है। अध्यक्ष और सचिव का तबादला सरकार की तरफ से एक्शन लेते हुए इसी बीच में किया गया है। जो रीवैल्यूएशन पोर्टल है उस पर लगातार, क्योंकि ट्रैफिक और दूसरी तरफ साइबर अटैक का मामला और इसी बीच में जो पुनर्मूल्यांकन विवाद है यानी रीवैल्यूएशन का जो पूरा का पूरा मामला है, इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया गया है। सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है। सीबीएसई के सचिव हैं हिमांशु गुप्ता, उनका तबादला करने की जानकारी मिल रही है और साथ ही अध्यक्ष का भी तबादला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर। सीबीएसई का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और रीवैल्यूएशन को लेकर जो लगातार समस्याएं आ रही थी। आदिति न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, सरकार के इस एक्शन को कैसे देखा जाए? बच्चों के बीच बड़ी परेशानी लगातार थी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई जिसको लेकर एक जो छात्र और युवा जो था वो रोष में था, जिसमें पेपर लीक भी हुआ, ये मसला भी हुआ और इसको लेकर एक बड़ी डिबेट हुई क्योंकि 12वीं के छात्रों और ये जो तमाम ओएसएम जो ऑन स्क्रीनिंग जो टेस्टिंग हुई उसको लेकर ये शिकायतें आई कि वो हमारी कॉपीज ब्लर पाई गई और इसके टेंडर को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे और इस पर एक बाकायदा डिबेट हुई। और उसके बाद ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ किया गया कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई जुड़े मामले में बड़ा प्रशासनिक जो फिर कदम उठाया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। उसके साथ ही एक बोर्ड स्थापित किया गया है और उस बोर्ड के लिहाज से आप देखिए कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए कुछ स्तरीय कमेटी बिठा दी गई है। अब आप देखिए कि इस पे बाकायदा जो स्टूडेंट्स थे जिनके नतीजे आए 12वीं के, उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी कॉपीज ब्लर थी। उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए बात की, माता पिता परेशान थे, उसको लेकर लगातार एक डिबेट की तरह हो गया था और उसके बाद ये एक्शन लेना जरूरी भी था क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है और ये देखिए आप ये क्या वो सीरीज के साथ हुआ, उससे पहले नेट की परीक्षा की बात हो, उससे पहले 2024 में जो हुआ, तो ये तमाम चीजें जिस तरीके से आई जाहिर तौर पे वो नाराजगी और बढ़ चढ़ करती। और जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है उसके बाद जब उसके रीवैल्यूएशन कराना पड़ता है, उसके मार्क्स में इस तरह की जो डिससैटिस्फैक्शन होता है, तो वो एक डिससैटिस्फैक्शन था जिसको लेकर सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और जाहिर तौर पर क्योंकि समिति गठित कर दी गई है, इससे दो संदेश तो सरकार की तरफ से अदिति बहुत साफ है कि सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी कह के इस मामले से नहीं निकाला जा सकता है, आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। दूसरी तरफ आप सिस्टम के पूरे ऑडिट की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि समिति गठित हुई है तो सिस्टम का ऑडिट होना जरूरी है ताकि आगे चल के ऐसी समस्या दोबारा से ना हो। बाकायदा जो कि हमारे सरकार के सूत्र हैं, जो हम पूरी आपको बात बताएं, समिति क्या करेगी, जो ओएसएम है उस सेवाओं की खरीद कैसे हो रही है, उसका टेंडर की प्रक्रिया क्या है, साथ में वित्तीय पहलू क्या है, क्योंकि जब गड़बड़ी है तो जैसा आपने कहा कि पूरी ही जांच होगी और नियमों का पालन की विस्तृत जांच करेगी। ये तमाम चीजें यहाँ पर होने वाली है तो बाकायदा इस पर देखा जाएगा। अब आप देखिए अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर रीवैल्यूएशन होगा, वापस से मार्क्स दिए जाएंगे, तो तमाम तरीके की बात है। लेकिन जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी या नहीं थी, साथ में निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं थी, जो आरोप बच्चे लगा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है और इसके साथ ही आप देखिए सरकार इस कदम को सीबीएसई के प्रशासनिक और परीक्षा तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर ये कदम सरकार ने उठाया है और इसके तहत जो चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। अब ये जिस तरह कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि लगातार आप ट्रस्ट डेफिसिट की देखिए ना, बैक टू बैक आपने भी जिक्र किया, आपको वो ट्रस्ट डेफिसिट जो बना आपको उसकी बहाली करना जरूरी है और खासतौर से आप प्रधानमंत्री के पर्सपेक्टिव से देखिए, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, किसी भी तरीके का बच्चों पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। यहां पर भी वो प्रेशर रिलीज होना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये कदम उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
से जुड़े जो लोग हैं वो तो ये भी दावा कर रहे थे कि जो टेंडर में बदलाव हुआ है, ओएसएम जो पूरा सिस्टम है उसके टेंडर में बदलाव हुआ है, उस टेंडर में बदलाव की वजह के पीछे वित्तीय प्रक्रिया शामिल है और तमाम तरीके की चीज़ें शामिल है। और जिस आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, हालांकि आज जितना बड़ा कदम है कि ये सराहनीय भी है और ये कमेटी जांच करे और इसकी पारदर्शिता आए, लेकिन क्या होता है जब इस तरह का रोष युवाओं में आता है परीक्षा को लेकर, क्योंकि उसमें से एक बड़ी संख्या बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लगातार सालों साल पढ़ाई करते हैं और फिर ये नतीजा होता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो युवा जेनजी वो कहीं ना कहीं बहुत रोष में आता है और फिर आप देखिए उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ जाते हैं और उसको अगर बहुत दूरगामी देखें तो ये कॉकरोच जनता पार्टी टाइप के रोष में जुड़ जाते हैं, जो कि सही है या नहीं है, एक गलत प्लेटफॉर्म की तरफ जाया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके देश के युवाओं की अगर कोई तकलीफ है तो उसको एड्रेस किया जाए और शायद सीबीएसई के जो ये ट्रांसफर तबादला हुआ है ये एक बड़ा एड्रेस पॉइंट है कि उनको ये बताया गया है कि हमने तबादला भी कर दिया गया है, अब हम कमेटी भी बैठा रहे हैं और कमेटी में ये तमाम मानकों पर जांच पड़ताल की जाएगी और जिन बच्चों की डिससैटिस्फैक्शन है उनके वापस से रिवैल्यूएशन होंगे और वापस से मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये घटना एक के साथ एक जुड़ी है और खास तौर पे नीट है जिसको लेकर भी आप देखिए कि एक रोष है, 21 जून जो परीक्षा है, जून में जो परीक्षा दोबारा और तमाम तरीके की बातों को लेकर सरकार के लिए बहुत नाजुक पॉइंट है। अगर यहाँ पर वो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया जिसका आप जिक्र कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी तस्वीर नहीं निकलेगी और यही वजह है कि सरकार ने तुरंत इस पर एड्रेस किया। सरकार ने तुरंत, जब नीट की बात हुई थी तब भी तुरंत हाथों हाथ उसको एड्रेस किया। जरूरी है क्योंकि देश का युवा डिससैटिस्फाइड होगा तो फिर वो एक अलग दिशा और गलत दिशा में जाने की बात आ जाती है। नहीं, और दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है अदिति कि डिजिटल इवैल्यूएशन के चक्कर में शायद जो ह्यूमन मॉनिटरिंग थी वो काफी हद तक एक एट ईज, मुझे लगता है कि शायद अफसर आए हों कि ठीक है डिजिटल इवैल्यूएशन तो हो ही रहा है। वही कहते हैं कि जब आप बात करते हैं डिजिटल युग की, आप डिजिटल क्रांति की, तो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन उसमें हिला हवाली नहीं हो सकती, ये भी साथ साथ तय करना होगा। देखिए, ये तकनीकी जो आप बात कर रही हैं उसमें एक सुरक्षा, उस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा है, इसके साथ साथ आप देखिए कि डेटा प्रबंधन, बहुत सारी चीज़ें हैं और कई बार क्या होता है जो ह्यूमन एक्यूरेसी की कई बार बात होती है, आंखों से देखकर पेपर, और वो मानक पे भी सवाल उठता है। जैसे बच्चों का एक बहुत बेसिक बात थी कि वैल्यूएट हुआ तो ब्लर था, ये कहा गया कि हमने पूरे सवाल लिखे लेकिन हमारे को मार्क्स उतने नहीं मिले और वो चैलेंजिंग मोड में थे कि हमने इसका पूरा सवाल लिखा, इसमें हमको मार्क्स नहीं मिले या इस तरह के मार्क्स हमारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं आए। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ह्यूमन एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्यूरेसी किस तरीके से है और वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है और फिर उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा, उसके साथ साथ तमाम और सारे प्लेटफॉर्म्स पर सवाल उठना। तो जाहिर तौर पर इसको एड्रेस करना जरूरी है। जहां हम एक एआई वाले दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर उसकी एक्यूरेसी पर भी बड़े सवाल उठते हैं, उसकी मानकता पर भी बड़े सवाल उठते हैं। तो ये तमाम सवाल को एड्रेस करने के लिए समिति बिठाई गई है और आप देखिएगा कि इससे भी जुड़े तमाम चीजें आएंगी, कमेटी में कौन होगा, कब तक पारदर्शिता, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसको बहुत लंबा नहीं करा जा सकता। तो जल्द से जल्द एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर इसकी कमेटी का रिजल्ट आएंगे और उसके बाद फिर वो बच्चे जो रीवैल्यूएशन चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस है। ये इसलिए दर्शाता है क्योंकि ये जो बड़ा कदम ट्रांसफर तबादले का उठाया गया है और सीबीएसई, आप पैदा हुई थी पूर्णिमा, हम पैदा हुए थे तब से हम सीबीएसई को लेकर एक उसके ऊपर ट्रस्ट भी है, सीबीएसई बोर्ड को लेकर, और जाहिर तौर पे तमाम तरीके की बात है। तो ऐसे में जब इस तरह के सवाल उठते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कह ले या किसी भी, तो ये, और वो भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस पर बहुत पेरेंट्स के लिए भी सेटबैक है, एजुकेशन उस पर भी सवाल उठता है और यही वजह है कि सरकार ने इस पर, और फिर देखिए, और जाहिर है कि आदिति सरकार के नोटिस में बहुत सारी चीजें आई हैं क्योंकि सीबीएसई तो ये बार बार कहता रहा कि सब कुछ जो मापदंड है उसके हिसाब से हुआ, जो L1 बिडर था सबसे कम बिडर हमने उसी को ये टेंडर दिया, लेकिन ये बहुत क्लियरली बातें निकलकर सामने आई कि जो टेंडर की शर्तें थी उसको बदला गया या इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी के जो मानदंड होते हैं उनके साथ एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अभी ये तो पहली चीज है कि ट्रांसफर किया गया है सचिव का और चेयरमैन का, इसके बाद आगे संभवतः ताकि आने वाले समय में परीक्षाएं सुरक्षित रहें, सरकार और गंभीरता के साथ इस पर एक्शन लेगी। देखिए, कंपैरिजन शायद बहुत ज़्यादा सही नहीं हो, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे मैनुअल मूल्यांकन का कि मैनुअली जब चेक होती थी, एक आप स्कैनिंग करके चेक करते हैं,
तो ये वैसा ही है, कई बार एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है ईवीएम को लेकर और ये सवाल उठता है कि हम रैंडम बैलेट पेपर चेकिंग बैलेट की तरफ क्यों नहीं जाते, सवाल उठता है इस तरीके से। तो ये उसी तरह की बात है कि मैनुअल मूल्यांकन पे अभी बहुत ज़्यादा विश्वास है और जब फिर इसके अंदर ये बिडिंग और फाइनेंशियल और ये तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट आता है। इसलिए सरकार ने, अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद जब कमेटी बैठेगी, कमेटी तमाम चीज़ें देगी, उससे क्या लिंक्ड है, फिर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ही बहुत सारी बातें कही गई हैं कि हमने किसको टेंडर दिया, सबसे मिनिमम उसको टेंडर दिया, फिर उसमें क्या तमाम तरीके के जो सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आने वाली हैं। लेकिन एक बार युवाओं को एड्रेस करना इमीडिएटली कि आपकी बात जो कही गई है उसको सरकार गंभीरता से ले रही है। अभी तुरंत तबादला हो गया, कमेटी बैठ गई, फर्दर जांच होगी और इसके तहत तक जाना होगा। मैं आपको बता दूं, जब नीट की भी बात आई थी और इस तरह की जब भी बात आई और तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूछा कि क्या, और आपको याद होगा सीबीएसई के एक उसमें जुडिशरी को लेकर भी एक ऐसा चैप्टर की बात हुई थी। ये तमाम वो चीजें थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गुस्सा हुए थे और ये समझाया था कि हम किस दिशा में, हम कहाँ जा रहे हैं, इसकी चेक कौन करेगा, कोई सेक्रेटरी करेगा, जिम्मेदारी पूछी गई थी बाकायदा गृह मंत्री एजुकेशन मिनिस्ट्री से, ये जिम्मेदारी कौन है। और आप देखिए, अगर हम पिछले 6 महीने को देखें तो ये चाहे नीट हुई, चाहे फिर वो जो जुडिशरी को लेकर जो एक चैप्टर सवाल आया जिसमें बड़ा बवाल हुआ, तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर। लेकिन एक बात तो है कि जब छात्रों के भविष्य की बात होगी तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, चाहे गड़बड़ी इतनी सी हो या फिर इतनी बड़ी हो, और सरकार का एक कदम इसी तरफ बढ़ता हुआ दिखता। आदित्य, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चेयरमैन और साथ ही सचिव दोनों पर एक्शन सीबीएसई विवाद मामले में लिया गया। री इवैल्यूएशन का ये पूरा मामला था जिसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों का किया गया है ट्रांसफर और साथ ही ओएसएम के लिए समिति का भी गठन जांच के लिए किया गया है।